नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेज हो चली है। अगर पिछले एक सप्ताह के आंकड़े का आकलन अगर आप करेंगे तो इससे आपको अंदाजा सहज लग जाएगा कि आने वाले समय में यहाँ किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं और इसके लिए चाहे हम स्वयं जिम्मेदार हों या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की खामियां। लेकिन जब हालात बदतर होने लगे तो उसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं और एक संवेदनशील नागरिक की तरह हमें एक्ट करना चाहिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह करना चाहिए और उसमें ही हम सभी बड़ी कमी बरत रहे हैं, जिसके कारण से लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम जिला में कोरोना के 460 पॉजिटिव केस मिले हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के गुरुग्राम में 39 मामले हैं, 39 केसेस हैं और कुल आज 460 पॉजिटिव केस मिले हैं कोविड-19 के, जो कि चिंता पैदा करने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में यहाँ 72 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी स्वस्थ होकर अब अपने कामकाज में लग चुके हैं। इनमें से बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर ही आइसोलेशन में हैं और कुल 13 ऐसे लोग हैं जो कि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी उनकी स्थिति थोड़ी खराब है। हालांकि यह संतोषजनक बात है कि जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं हो रहा है, यानी स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल खुले में घूमें और सरकारी जो नियम कानून जो हमारे लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं हम उसका पालन न करें। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें व्यवहार करना सीखना चाहिए, उसके अनुरूप चलना चाहिए, न कि कोई अगर मास्क लगाकर निकल रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाएं। खासकर बाजार, मॉल्स या जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे जगहों पर जब कभी हम जाएं तो निश्चित रूप से मास्क का उपयोग हमें करना चाहिए और इसी में कहीं ना कहीं हम सभी कमी कर रहे हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। 460 नागरिक इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। ये आज का आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का। कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच सोमवार को 72 लोग स्वस्थ हुए हैं। जिला में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे टेस्टिंग कार्यक्रम के तहत जिले में 24 घंटे में 6,840 लोगों ने अपने टेस्ट कराए हैं। अब मैं आपको आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं गुरुग्राम के पिछले एक सप्ताह के, यानी 7 से 8 दिनों के, जिससे आप खुद ही आकलन कर सकते हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होती चली जा रही है। ये अलग बात है कि सरकारें या प्रशासनिक तंत्र हम सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा है कि यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और जितने सरकारी अस्पताल हैं या फिर निजी अस्पताल हैं सभी में अब ऑक्सीजन जनरेशन की खुद की व्यवस्था कर दी गई है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर संक्रमण फैलता गया तो फिर वो स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कोई मेडिकल वर्ल्ड भी ये नहीं कह सकता। आज ओमिक्रॉन जो नए वेरिएंट आए हैं इसको लेकर के भी मेडिकल वर्ल्ड, पूरी दुनिया अभी भी दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। अब भी ये एश्योर नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर हम में से किसी को भी, हमारे शहर में किसी को ओमिक्रॉन अगर संक्रमण हो जाता है तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमें बचने की आदत डालनी चाहिए, हमें खुद अपने को सुरक्षित करने की आदत डालनी चाहिए। वैसा व्यवहार हमारे अपने में परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको पिछले 8 दिनों के आंकड़े आपके सामने गुरुग्राम के रख रहा हूं और आप इससे सहज अंदाजा लगा लेंगे कि क्या हालात अब बनने जा रहे हैं।
रविवार को पिछले 24 घंटे में जिला में 358 पॉजिटिव केस मिले थे, पिछले यानी एक दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, रविवार को। और रविवार को 68 लोग 68 लोग जो है वो स्वस्थ घोषित किए गए थे स्वास्थ्य विभाग की ओर से। अब शनिवार को अगर आप देखेंगे तो शनिवार को 24 घंटे के अंदर 298 यानी 298 पॉजिटिव केस नए केसेस आए थे और केवल 46 लोग स्वस्थ बताए गए थे। उसके बाद शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 280 न्यू केसेस आए थे पॉजिटिव जो कोरोना संक्रमित के थे और 43 उसमें से जो पिछले संक्रमित हुए थे उनमें से 43 स्वस्थ बताए गए थे। गुरुवार की बात कर रहा हूँ, गुरुवार को पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 180 पॉजिटिव केस मिले थे। ये ट्रेंड आप देखिए, 180, उसके बाद 280, फिर 298, फिर 358। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड बहुत चिंता पैदा करने वाला ट्रेंड है और ये हमें सतर्क होने की बड़ी आवश्यकता है। अगर मैं बुधवार की बात करूं तो बुधवार को ये 151 न्यू केसेस आए थे गुरुग्राम में और उसके बाद मंगलवार को 76 पॉजिटिव केसेस आए थे और केवल 15 लोग स्वस्थ बताए गए थे। सोमवार को ये 61 पॉजिटिव केसेस थे और तो इस तरीके से सोमवार से लेकर अब आज भी सोमवार है, 8 दिनों के अंतराल में आप देख सकते हैं कि 61 से लेकर अब कितना 358 तक हम पहुंच चुके हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर एकदम से इसके इंडेक्स बढ़ रहे हैं संक्रमण के, इसको लेकर हम सबको बेहद चिंतित होने की बड़ी आवश्यकता है और हमें जिम्मेदार बनने की बड़ी आवश्यकता है। चाहे वो दुकानदार भाई हो, व्यवसायी कोई हो, व्यापारी, आप अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, निजी संस्थान कोई ऐसा आप अपना चला रहे हैं, कोई ऐसा और दूसरा कोई अन्य संस्थान आप चला रहे हैं या फिर आप सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सदर बाजार में आपकी प्रतिष्ठान है, चाहे किसी मॉल में आपकी दुकानें हैं, तो इस तरह से आपको स्वयं में जिम्मेदार बनना चाहिए और नो मास्क नो सर्विस की बात जो गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने खास करके घोषित की है, उसका हम सबको स्वतः भी पालन करने की जरूरत है। हमें पालन करना चाहिए और सामने वाला जो हमसे मिलने आता है, हम उन्हें भी आगाह करें इस बात को लेकर कि हम आपको ये सर्विस नहीं देंगे अगर आप मास्क पहनकर नहीं आएंगे तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, नो वैक्सीन नो सर्विस की बात भी आ गई है, नो एंट्री की बात है, नो वैक्सीन नो एंट्री, यानी प्राइवेट और निजी संस्थानों में अगर आप किसी सर्विस के लिए आप जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं या फिर अपनी सर्विस भी देने जा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये गवर्नमेंट ने तय किया है। लेकिन उसमें हम सब की भी सहभागिता होनी चाहिए। अगर हम संस्थान चलाते हैं या हम किसी सर्विस देने वाले को बुला रहे हैं और वो मास्क पहनकर नहीं आ रहा है या फिर उसने डबल डोज अगर वैक्सीन नहीं ली है तो हम उसकी एंट्री बंद कर दें। अगर हम इस तरह से प्रतिबंधित करेंगे, इस तरह से आगाह करेंगे, उन्हें रोकेंगे, टोकेंगे, तो फिर निश्चित रूप से पूरा समाज जिम्मेदार बनेगा। तो ये जो ट्रेंड आपने देखा 68 से लेकर के 358 तक, ये 8 दिनों का अंतराल है और लगातार इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल को ये 600 या फिर 6000 में तब्दील नहीं होगा। आपने देखा है फर्स्ट फेज सेकंड फेज गुरुग्राम में किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई और कैसे लोग हाहाकार उस वक्त मच रहा था और कैसे लोग परेशान थे, किस प्रकार की सुविधाओं का अभाव हो गया था। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपनी जगह है और स्वयं में रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करना, रिस्पॉन्सिबल अपीयरेंस हमारा होना, वो एक दूसरा पहलू होता है और उस पर हमें सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। तो ये जो एक ट्रेंड है, मैंने ये आवश्यक समझा कि हम आपके सामने इस बात को रखें और अधिक से अधिक आप लोगों में इन चीजों को शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को आगाह करें कि आप ये ट्रेंड देखो किस तेज गति से ये इसका इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा है और अगर यही हालात रहे तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए बहुत चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है और फिर वो चीजें सीमा से बाहर हो जाएंगी, हद से बाहर हो जाएंगी, तो चाहे उसका स्वास्थ्य पे तब तक बुरा असर पड़े या न पड़े, लेकिन एक समय के लिए हमें डिस्टर्ब तो कर देता है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी, जो हमारी उत्पादकता है, जिस रोजगार में हम शामिल हैं, जो रोजगार हम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जिस धंधे से हम अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे 7 दिन, 8 दिन या 14 दिन
के लिए हम डिस्टर्ब तो हो जाते हैं, हम आइसोलेशन में हमें जाना तो पड़ता है, हमारे कारण से हमारे बच्चों को भी नुकसान होता है, हमारी फैमिली को नुकसान हो सकता है, अगल बगल वाले पड़ोसी को नुकसान हो सकता है, या जिस दुकान में काम करते हैं, जिस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, किसी अन्य को भी उससे नुकसान पहुंच सकता है, उसको संक्रमण हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम सबको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि इस ट्रेंड को बारंबार ध्यान में रखें, तुलनात्मक और इसका विश्लेषण आप करें, और जिससे कि आने वाले समय में हम अपने को संयमित कर पाएं। और जो सरकार ने कहा है कि 5 बजे तक दुकानें बंद रहनी चाहिए, तो 5 बजे तक ही दुकानें आप बंद रखें। आप इस बात का इंतजार न करें कि कोई पुलिस कर्मी आकर के आपकी दुकान पर डंडा बजाए और उसके बाद फिर आप अपना शटर डाउन करें, फिर आप अपना दरवाजा बंद करें। ये बेहद गलत और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इसीलिए हम सबको इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उसके अनुरूप फिर काम करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको थोड़ी और कुछ जानकारी दे दूं कि जिला में अब तक 23,17,027 टेस्ट करवाए जा चुके हैं, जिनमें से 21,26,109 लोग नेगेटिव आए हैं। ये सुखद बात है, लेकिन आप ये जो देखें कि 23,17,000 और 21,26,000 में कितना लंबा फासला है, यानी लगभग 2 लाख लोग संक्रमित हुए हैं गुरुग्राम में अब तक पिछले एक साल का। अगर आप देखें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और अब जो थर्ड फेज है उसको लेकर के, जो तीसरी लहर है, इन तीनों को मिलाकर के, तो यानी कि लगभग 2 लाख से अधिक लोग यहाँ संक्रमित। चाहे स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा कुछ भी कहता हो, लेकिन ये गैप तो ये बताता है, दर्शाता है कि चाहे वो किसी भी जगह से लोग आए हों, विदेश से आए हों, कहीं से भी आए हों, लेकिन इतने लंबी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ संक्रमित हुए हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति या ये जो तीसरी लहर है ये जानलेवा नहीं होगी या ये नुकसानदायक नहीं होगी। तो इसीलिए हम सबको संयमित व्यवहार करने की बड़ी आवश्यकता है। गुरुग्राम जिला में अब तक 1,81,326 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जो काल के गाल में चले गए, जो कोरोना संक्रमण की चपेट में चले गए, इस दुनिया को अनावश्यक और आकस्मिक उनको छोड़ना पड़ा, जिन्होंने अपने जान बिल्कुल त्यागना पड़ा, उनको अपना प्राण त्यागना पड़ा मजबूरन। क्या हालात बने, ऑक्सीजन के कारण से, चाहे इलाज की कमी के कारण से, या फिर जानकारी के अभाव के कारण से। तो ये उस स्थिति में तो हम फिर दोबारा न जाएं, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। और अभी भी 1814 यानी 1814 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें, हम क्यों होम आइसोलेशन में जाने को मजबूर हों। अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, हम अपने को संयमित रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजिंग जो है वो उसका बहुत जरूरी है, वो हम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीन, आप अगर आपने सिंगल लिया है तो डबल डोज आप जल्दी से लें, अगर आपकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, और डबल डोज बिल्कुल लें। दूसरा, अगर आपने नहीं लिया एक भी डोज तो जरूर आप जाकर अभी लें, कहीं भीड़ नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से। और आप जब भी कहीं भी जाए खुद चल कर जाएं, और आपको वहाँ पहले आओ पहले पे आओ के आधार पर वहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जो भी आप जाएंगे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, वहीं सब व्यवस्था है, आप वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस बीच जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने आज भी जिलावासियों से अपील की है कि सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से भी मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अपील कर रहा हूं, अगर आपने टीकाकरण अभी नहीं करवाया, अगर वैक्सीन आपने नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर लें। अगर आपने फर्स्ट डोज ले ली है तो सेकेंड डोज, अगर समय सीमा पूरी हो चुकी है तो आप उसमें गैर जिम्मेदारी न करें, सेकेंड डोज अवश्य ले लें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बारंबार सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ पूरी दुनिया के, अपने देश के सारे एक्सपर्ट ये बारंबार कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए मानकर न चलें कि सर्दी खांसी बुखार है, कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सर्दी खांसी और सामान्य जो सर्दी खांसी बुखार है उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। और ये तो तब पता लगता है जब जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होती है, तब जाकर पता लगता है कि आपको ओमिक्रॉन है या कौन सा डेल्टा वायरस है या कौन सा वायरस है। तो उसका क्या नुकसान होगा जब आप संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो हम उससे पहले ही क्यों ना परहेज इन चीजों के लिए करें, और इसलिए पहले की तरह हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। और प्रशासन लगातार हम सबसे अपील कर रहा है, इसलिए उसका पालन हम सबको करना चाहिए। मंगलवार को गुरुग्राम के अब जो वैक्सीनेशन की स्थिति है वो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि मंगलवार को यानी कल
गुरुग्राम के सभी केंद्रों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन दी जाएगी। तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब जगह वैक्सीन करने वाली जो टीम है पूरी तरह खाली बैठी रहती है और वो इंतजार करते हैं कि लोग आएं और वैक्सीन लगवाएं। तो गुरुग्राम जिला में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत मंगलवार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में 56 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। 56 टीकाकरण केंद्र स्थापित हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर पूरे गुरुग्राम में, और कोरोना टीका वहां लगाया जाएगा। तो उपर्युक्त केंद्रों पर 49 पर जो 49 है यानी 49 सेंटर्स पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी, और 5 केंद्र पर जो 5 सेंटर्स हैं उस पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज के टीके लगाए जाएंगे। वहीं सेक्टर 31 स्थित पॉलीक्लिनिक में स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपने स्पुतनिक फर्स्ट डोज ली है तो सेकेंड डोज आप, अगर आपकी समय सीमा हो चुकी है, आप जाकर ले सकते हैं। तो ये रहा आज का पूरा विवरण कि कोविड-19 की दृष्टि से गुरुग्राम कहाँ खड़ा है, क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति बनने वाली है, उसका एक छोटा सा आकलन हमने आपके लिए रखा, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह बेहद लाभकारी साबित होगा। और अधिक से अधिक आप लोगों में इसे शेयर भी करें, जिससे लोग स्वयं में जिम्मेदार हों, थोड़ा जागरूक बने, और जो व्यवहार बताया गया है कि जो जिस तरह से अनुपालन करने के लिए जो नियम निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से बारंबार जारी किए जा रहे हैं, अपील किए जा रहे हैं, उस पर हम सबको जरूर अमल करना चाहिए। तो इस पेशकश में आज इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड, और अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो केवल हम ही सरल शब्दों में आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है बारंबार कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लगातार देश और दुनिया से अपना तारुफ बनाए रख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।